ओम शांति। सबसे पहले तो आप में से हर एक को बहुत बहुत मुबारक, क्योंकि आपने वो डिसीजन लिया अपनी जर्नी को आगे लेने का। इसी के लिए कहा जाता है, कोटों में कोई में कोई। हजारों आते हैं, उसमें से कोटों में कोई वो डिसीजन लेता है कि और सीखने का, ये और सीखने का, और अपने लिए कुछ परिवर्तन लाने का, ये इंटेंशन भी जिस आत्मा में इस समय है, वो एक बहुत बड़ी पावर है। क्योंकि जो भी हमारे पास इंटेंशन में होगा, हम उसको कर ही देंगे, लेकिन वो इंटेंशन होना बहुत जरूरी है। तो ये श्रेष्ठ कर्मों का फल कि आपने इमिजिएटली कर लिया। जो बाकी सब आए थे वो भी आएंगे, हर एक आएगा, लेकिन आपने इमिजिएटली कर लिया, नेक्स्ट डे से ही। अब इस 7 डे कोर्स में हमने 3 बहुत फंडामेंटल चीजें सीखी हैं। उसमें से फर्स्ट चीज है, मैं आत्मा हूँ। आत्मा वर्ड हम यूज करते थे, लेकिन वो कॉन्शियसनेस में जीवन नहीं जीते थे। जैसे ही मैं आत्मा हूँ, इट इज नॉट जस्ट नॉलेज, लेकिन वो जब कॉन्शियसनेस बन जाएगा, तो सारा दिन में ईगो कम होता जाएगा, आत्मा की प्योरिटी बढ़ती जाएगी, वीकनेस और रिएक्शंस कम होते जाएंगे, स्ट्रेंथ एंड पावर बढ़ती जाएगी। ये अभी हम धीरे धीरे एक्सपीरियंस करेंगे इसको, क्योंकि हमारी बेसिक कॉन्शियसनेस चेंज होने वाली है। और दूसरा एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, पावर हाउस कौन है, परमात्मा कौन है। हम भगवान को सब याद करते थे, लेकिन अब हमें एक पर्सनलाइज्ड रिलेशनशिप का एक्सपीरियंस होना शुरू होगा। और परमात्मा को अब हम सिर्फ याद नहीं करेंगे, लेकिन जो हम मेडिटेशन अभी जस्ट सीखे हैं, लेकिन जब हम उसको और रोज करेंगे, तो फिर परमात्मा के साथ एक कनेक्ट बनेगा। कनेक्ट बनना मतलब एक पावरफुल एनर्जी से कनेक्ट हो जाना। जैसे हम सबको पता है कि हमारे आसपास के जो लोग हैं, उनकी वाइब्रेशंस का हम पर असर होता है, क्योंकि हम उनकी वाइब्रेशंस के अंदर होते हैं, घर पे, ऑफिस में, पड़ोसियों में। तो उनकी वाइब्रेशंस का हम पर असर पड़ता है। इसी तरह अगर हम परमात्मा की वाइब्रेशन से कनेक्ट होते हैं, तो फिर वो वाइब्रेशन का हम पर असर पड़ना शुरू करते हैं। अभी में लगेगा कि ये कैसे होता है, परमात्मा को तो हम बचपन से याद करते आए हैं, याद करते आए हैं, एंड दैट वाज पावर। वो याद करना हमारी पावर बना, लेकिन हमारे संस्कार अभी तक चेंज नहीं हो रहे थे, और ही वायुमंडल की वजह से, डिस्ट्रैक्शंस की वजह से शक्ति घटती गई है। तो इट इज लाइक सेइंग, बैटरी पावर सप्लाई से तो कनेक्टेड थी, लेकिन चार्जिंग क्यों नहीं हो रही थी फिर। तो चार्जिंग होना मतलब आत्मा की शक्ति बढ़ना। तो हमारे इमोशंस चेंज हो जाएंगे, स्ट्रेस की जगह पीसफुल नेचर आ जाएगी, गुस्से की जगह लवफुल नेचर आ जाएगी। वो जो 7 संस्कार आपने आत्मा के सीखे, कि पवित्रता, शांति, शक्ति, प्यार, आनंद, ये सिर्फ शब्द नहीं रहेंगे, वो संस्कार नेचुरल बनेंगे। वो साइन होगा कि बैटरी क्या हो रही है, चार्ज हो रही है। और वो साइन होगा कि बैटरी पावर हाउस से कनेक्टेड थी। परमात्मा को याद हम हमेशा करते थे, लेकिन वो कनेक्ट जोड़कर वो पावर अपने अंदर कैसे भरनी है, वो हमने नहीं सीखा था। तो वो हमने सीखना शुरू करना है। और तीसरी चीज, समय। समय अब बहुत कुछ बता रहा है। जब आई थिंक 26 या 27 ईयर्स पहले, जब मैंने आपकी तरह 7 डे कोर्स किया था, तब भी मैंने सेम ही चीजें सीखी थी ना। लेकिन तब जब मैंने समय के बारे में सीखा कि सृष्टि एक परिवर्तन के थ्रू गुजर रही है, ये हो रहा, तो मुझे लगा दुनिया तो ठीक ठाक ही चल रही है, इतना तो कुछ गड़बड़ कहीं दिखाई नहीं देता, क्योंकि 30 ईयर्स बैक दुनिया अलग थी। तो लेकिन परमात्मा से कनेक्शन कैसे जोड़ना है वो सीखना था। लेकिन इस समय हम जिस चक्र के मोड़ पर आकर बैठे हैं, इस समय तो जो परमात्मा ने बताया था वो 1937 में, कि ये होगा, ये होगा, ये होगा, शक्ति इस तरह से घटेगी, ये सब तो अब प्रैक्टिकल में दिखाई देता है। अब तो सब कुछ दिखाई देता है। तो इसलिए ये वो समय है जहां अगर हम अपने को चार्ज नहीं करते, तो जस्ट वाइब्रेशन की वजह से ही बैटरी धीरे 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 डिस्चार्ज हो रही है।
और अगर हम अपने को चार्ज करते हैं तो ये धीरे धीरे चार्ज हो रही है। और हर घर में अगर एक जना भी इसको करता है तो वो घर के सब लोगों को भी चार्ज करना शुरू करता है जस्ट बाय देयर वाइब्रेशंस। ये बहुत बड़ी पावर है। ये भी हमें एक्सपेरिमेंट करने के बाद ही पता चलेगा। तो आत्मा, परमात्मा, परमात्मा से कनेक्शन और समय, ये तीन चीजें जब हमें पता होती है, हमारा जीवन जीने का तरीका बदल जाता है। हमारी प्रायोरिटीज बहुत क्लियर हो जाती हैं। सब कुछ करना है, परिवार का ध्यान रखना है, काम करना है, लेकिन पहले से और ज्यादा अच्छा करना है। परिवार का ध्यान सिर्फ इसे नहीं रखना है कि खिला दिया, पढ़ा दिया, कपड़े ले दिए बच्चों को। ये परिवार का ध्यान एक अलग लेवल पर साथ में करना है कि उनकी शक्ति भी बढ़ाना है, उनके माइंड को भी पावरफुल बनाना है। सिर्फ फिजिकल रिक्वायरमेंट्स की केयर नहीं करनी। तो एक्चुअली हमारी क्षमता लोगों का ध्यान रखने की, अपना काम करने की कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है जब सोल पावर बढ़ती है। तो इसीलिए जब मैंने पहली बार कोर्स किया और जो दीदी मुझे कोर्स करा रही थी, तो उन्होंने कहा कि परमात्मा पढ़ा रहे हैं, आपको ये रोज पढ़ना चाहिए, फिर आपके अंदर ये चेंज आएगा तो वो चेंज आएगा। वो तो बहुत अपने एक्सपीरियंस से बता रही थी, लेकिन मुझे तो कुछ नहीं लग रहा था। मैंने बोला कौन रोज निकालेगा इतना टाइम? तो कहा आप करके देखो। तो मैंने कहा आप पहले प्रूफ करो कि ये हो जाएगा। आप प्रूफ करो कि ये पढ़ाई भगवान पढ़ाते हैं। तो फिर उन्होंने कहा ये प्रूफ कैसे करेंगे, ये तो एक्सपीरियंस से पता चलेगा ना। तो मैंने कहा मैं क्यों एक्सपेरिमेंट करूं जब तक आप प्रूव नहीं करेंगे कि वो भगवान पढ़ाते। तो मेरा थोड़ा सा उनके साथ ये चलता ही रहा कि आप प्रूफ करो। उन्होंने बोला आप करके देखो, मैंने कहा आप प्रूफ करो, उन्होंने बोला आप करके देखो। तो उस वजह से मैंने बहुत टाइम वेस्ट किया है बीच में। लेकिन फिर मुझे एक दिन लगा सबसे आसान तरीका कि कोई मेथड वर्क कर रहा है या नहीं, मुझे सिर्फ देखना है कि बाकी लोग जो कर रहे हैं उनके अंदर कोई चेंज आया हुआ है कि नहीं। तो जब आप सेंटर पर आते हैं तो आप सेंटर के वाइब्रेशंस को तो फील करते ही हैं, लेकिन आप लोगों को देखना यहाँ पर। सिर्फ जो सेंटर पर बहनें रहती हैं वो नहीं, वो तो रहते ही सेंटर पर हैं तो हमें लगेगा कि हाँ ठीक है, इनके अंदर तो प्योरिटी है, ये सेंटर पे रहती है। आप उन लोगों को देखना जो आप ही की तरह घर से आते हैं, आप ही की तरह बच्चों को संभाल रहे हैं, काम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। आप उनको देखना, आप उनसे मिलना। और आप किसी पर भी, बहन बोले आप इससे बात करो वो नहीं, पूरे क्लास में कोई भी बैठा हो, आप रैंडम किसी के पास भी चले जाना और आप उनसे पूछना कि आपकी लाइफ में क्या चेंज आया है। और आपको दिखाई देगा कि उनके अंदर वो चीजें आ रही हैं जो चीजें हम लाइफ में ढूंढ रहे हैं। शांति, शक्ति, स्थिरता, संस्कार चेंज। पर उन्होंने ये कैसे किया? घर में रहते हैं, कहाँ टाइम मिलता है उनको ये सब कुछ करने के लिए? और क्या वो चेंज जो उनके अंदर आया वो उनके रिश्तों में, उनकी फैमिली को और उनके काम और प्रोफेशन में बेनिफिट हुआ कि नहीं? आप ये किसी से भी पूछ लेना, एनीबडी, आप किसी पर भी उंगली रखो और उनसे जाकर पूछो। तो उसमें हमारा प्रूफ जो हम ढूंढ रहे होते हैं ना, वो प्रूफ हमें दूसरों के जीवन के चेंज में दिखाई देता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं योगा क्लास के लिए जाओ, तो आपको जो योगा टीचर है वो तो बताएगा ही कि आप ये करोगे तो आपका बीपी ठीक हो जाएगा, आप ये करोगे तो आपका शुगर लेवल ठीक हो जाएगा। सुनने में तो अच्छा लगता है, हम करना भी चाहते हैं, लेकिन टाइम नहीं मिल रहा होता, भाई कहाँ से टाइम निकालें। लेकिन फिर सडनली हमें दो चार लोग मिल जाते हैं जो कहते हैं पता है मेरा बीपी ठीक हुआ, मेरा ये ठीक। वो लोगों का जो एक्सपीरियंस होता है ना, वो हमारे लिए प्रूफ बनता है। और फिर हम कहते हैं इन्होंने टाइम निकाला, इनको इतना रिजल्ट मिला, मैं भी टाइम निकाल के देख लेती हूँ। सो दैट इज हाउ आई स्टार्टेड माई जर्नी। क्योंकि मुझे प्रूफ ही नहीं मिल रहा था, तो फिर मैंने कहा ये तो मैं ज्यादा ही जरा स्ट्रगल में चल रही हूँ, मुझे एक्सपेरिमेंट करके देख लेना चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि मुझे कुछ पता चला था और मैंने एक्सपेरिमेंट करके नहीं देखा और मेरा लॉस हो गया। अपॉर्चुनिटी लॉस्ट बोलते हैं इसको, अपॉर्चुनिटी मिली उसको यूज नहीं किया। तो वो करने के लिए मैंने अपने आप को 3 महीने दिए थे। 3 महीना 1 घंटा मैंने अपने आप को दिया। तो मैंने वो दीदी को कहा मैं 3 महीने एक्सपेरिमेंट करूंगी, उससे ज्यादा नहीं करूंगी, इतने में हो गया एक्सपीरियंस तो हो गया।
तो उन्होंने कहा हाँ, आप 3 महीना 1 घंटा दे दो। तो मैंने कहा 3 महीने में मुझे क्या करना है? तो उन्होंने कहा बस 3 महीने के लिए आप मुरली क्लास आओ। तो तब तो ये भी नहीं पता था मुरली क्लास क्या होता है, कैसे करना है। तो फिर उन्होंने कहा कि ये परमात्मा जो हमें सिखा रहे हैं, ये डायरेक्ट उनके शब्द हैं, उनकी शिक्षाएं हैं। तो भी वो मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगा कि डायरेक्ट क्या मतलब शिक्षाएं हैं। तो उन्होंने कहा आप सिर्फ 3 महीने इसको लेकर देखो, कि 3 महीने इसको सिर्फ स्टडी करो आप अपने अंदर। तो वो ट्रस्ट पर, मुझे कुछ प्रूफ नहीं मिला था तभी भी, पर ट्रस्ट किया कि आसपास के लोग दिख रहे थे कि वो हैप्पियर लग रहे थे, और मैंने अपनी फैमिली में चेंजेस देखे थे। तो मैंने कहा ये भी बोल रहे हैं, ये भी बोल रहे हैं, इतने लोग अगर बोल रहे हैं तो एक्सपेरिमेंट करके देखना चाहिए। तो वो 3 महीने के लिए किया, और 3 महीना 1 घंटा मैंने रोज वो मुरली क्लास गए। वो मुरली क्लास होती है परमात्मा के सुनाए हुए महावाक्य। शुरू शुरू में थोड़ा सा कंफ्यूजन, समझ नहीं आ रही थी मुझे, मेरी हिंदी उतनी अच्छी नहीं थी उन दिनों में, तो मुझे थोड़ी सी वो डिफिकल्ट भी लग रही थी। लेकिन ये दिख गया था कि ये जो रोज सुबह सुबह एक ताकत भर रही है, ये दिन में काम जरूर कर रही है। तो मुझे शुरू में वोकैबलरी भी नहीं समझ में आ रही थी उतनी अच्छी, लेकिन मैं सिर्फ जाती गई, सिर्फ क्योंकि मैंने अपने आप को कहा था 3 महीने का एक्सपेरिमेंट करना है, इतनी जल्दी हफ्ते में नहीं छोड़ सकते उसको। और 3 महीने तक तो जाना ही नहीं पड़ा। 1 महीने के अंदर ही मुझे अपने अंदर सिग्निफिकेंट चेंज दिखाई देना शुरू हुआ, और 3 महीने से पहले ही एक्सपीरियंस होना शुरू हुआ कि ये सिर्फ परमात्मा पढ़ा रहे हैं, उनकी शिक्षा है, सिर्फ वो नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ परमात्मा के साथ एक पर्सनल रिलेशनशिप है, एक डायरेक्ट कम्युनिकेशन का एक्सपीरियंस होता है। हम अपनी बात उनसे कर सकते हैं, हम हमें आंसर मिल सकते हैं। लाइफ के डिसीजन के लिए कभी मैंने उसके बाद किसी और से बात नहीं की है। आई नेवर, मैंने किसी से कभी बात नहीं की है कि ये करना है तो मुझे क्या करना चाहिए, ये नेवर, कभी भी किसी से नहीं। तो मेरे लिए वो बहुत बड़ा एक एक्सपीरियंस था कि मुझे जो बात करनी है, जो आंसर लेना है, ये सीख लिया, मेथड सीख लिया कि वो कैसे करना है। फिर तो एक जर्नी स्टार्ट हो गई उसको एक्सपेरिमेंटेशन की, उसको एक्सपीरियंस करने की। तो शिक्षाएं मिलती हैं, शक्ति मिलती है, साथ मिलता है, पर्सनल कनेक्ट एक्सपीरियंस होता है, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पावर टू ट्रांसफॉर्म हमें चाहिए, कि हमें ज्ञान तो पता है कि क्या बनना है क्या नहीं बनना है, लेकिन जब हम करने जाते हैं तो वो हमसे होता नहीं है। तो मेडिटेशन वो मेथड है जिससे मैं आत्मा बैटरी उस पावर हाउस से कनेक्ट कर रही हूँ। शुरू शुरू में मुझे लगता है कि मेरा मेडिटेशन होता भी नहीं था शुरू में, लेकिन जस्ट करना करना, और वो पावर बैटरी के अंदर भरती जा रही है, वो एक्सपीरियंस होना शुरू हो जाता है। सो 3 महीने से पहले ही मैंने डिसाइड कर लिया था कि ये तो राइट मेथड है, मुझे प्रूफ मिल गया है कि अगर मेरी स्ट्रेंथ बढ़ रही है, मेरी हीलिंग हो रही है, मेरे संस्कार चेंज हो रहे हैं, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट मुझे वो पर्सनल रिलेशनशिप एक्सपीरियंस हो रहा है, तो आई एम ऑन द राइट प्लेस। फिर मैंने उसको कंटिन्यू करना शुरू किया। वो तो फिर एक जर्नी है अभी पिछले 26-27 ईयर्स की। और वो जर्नी हमें ऐसी चीजें हमारे अंदर क्रिएट करके लेकर आती है जो हमने कभी सोचा ही नहीं था कि हमारी पर्सनालिटी ऐसे भी बन सकती है। तो ये है वो शिफ्ट, बॉडी कॉन्शियसनेस से, ईगो से, हमारे विकारों से, वाइसेस से, टूवर्ड्स प्योरिटी, सोल कॉन्शियसनेस। मतलब जैसे एक सफेद कपड़ा है, उसके ऊपर बहुत सारे दाग लगे हुए हैं, और हम उन दाग के साथ ही जीवन जी रहे थे, क्योंकि हमने सोचा वो दाग ही नॉर्मल है। और जर्नी शुरू होती है वो दाग हटने की, दाग हटने की, दाग हटने की। और मेहनत कुछ नहीं है, ये नहीं कि मेहनत है कि भाई कोई हट करना है, कोई बहुत तप कर, कोई मेहनत नहीं है। ये इतना इजी हो जाता है कि ऐसा लगता है अरे इतना इजी है दाग हटाना, फिर तो सबको ये दाग अपने हटाने चाहिए, क्यों का परेशान जीवन जी रहे हैं। इसीलिए बहनें प्रोग्राम करती हैं, इसीलिए आपको बोलती हैं आप आओ आप आओ, क्योंकि जो चीज सबको इतनी मुश्किल लग रही है करना, वो एक्चुअली इतनी इजी है, वो इतनी इजी है। और जितनी पावर आती है, आप
अपनी लाइफ में अगले 3 4 6 महीने में ही देखेंगे कि जो सिचुएशन में आप पहले डिस्टर्ब हो जाते थे, जो रिएक्ट कर जाते थे, आपको कुछ करना नहीं है। आपको सिर्फ वो मुरली क्लास करके वो स्ट्रेंथ मेडिटेशन से मुरली से भरना है। आपका रिस्पॉन्स उस सिचुएशन की तरफ अपने आप चेंज होगा। ये नहीं कि बात आई अब मुझे गुस्सा नहीं करना, ये सब नहीं हो सकता, ये लॉन्ग टर्म नहीं चलता कभी भी, ये तो थोड़े दिन कर सकते हैं। लेकिन रोज ताकत भरी आप अपने आप अपना रिस्पॉन्स चेंज होता हुआ देखेंगे। और 6 8 महीने में तो आप जीवन की से बड़ी बातों में भी बिल्कुल स्टेबल, बिल्कुल काम, बिल्कुल पावरफुल। ये कोई 10 का, 100 का, 1000 का एक्सपीरियंस नहीं है। ये लाखों लाखों लोगों का एक्सपीरियंस है। जहाँ मैं यहाँ क्लास में हूँ दिल्ली में, गुड़गांव में, एक माता जी हमारे पास यहाँ क्लास में आती है। सिंपल बुजुर्ग माता जी, होंगी कुछ 60 65 70 इयर्स की होंगी। आ, उनको पिछले साल या पिछले से पिछले साल उनको कैंसर हुआ था। तो उन्होंने अपनी कीमो कराई, और जब उनका कीमो चल ही रहा था तो उनकी डॉटर को भी कैंसर हो, उनकी बेटी को भी कैंसर हो गया। फिर उनकी बेटी का लिवर फेलियर हो गया, तो फिर उसका लिवर ट्रांसप्लांट हुआ। लेकिन वो लिवर ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो डॉक्टर ने कहा अभी कुछ नहीं कर सकते हैं। तो वो माता जी है, एक बुजुर्ग माता जी है। डॉक्टर ने कहा आपकी बेटी के लिए अभी हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने अपने पति को, अपने बेटे को, और अपने दामाद को, और अपने ग्रैंडसन को, चारों मेल फिगर्स उनकी फैमिली में, उनको बुलाया और कहा कि देखो, ये सफर कर रही है इस शरीर के अंदर, हमें अपनी अटैचमेंट को छोड़कर उसको जाने देना चाहिए। तो सबने कहा, एक तो सब लोग कहते थे तुम अजीब जगह वहां जाती हो, क्या क्या सीख कर आती हो, क्या मतलब है ये कि जाने देना चाहिए, हम क्यों जाने देंगे उसको, हमें नहीं चाहिए कि वो जाए। तो जो हमारी बॉडी कॉन्शियसनेस होती है ना, अटैचमेंट, वो हमें अपने बारे में सोचना सिखाती है कि नहीं, उसको रहना होगा, वो चल भले ऐसे रहे लेकिन हमारे सामने रहना चाहिए। ये हमारी अटैचमेंट सिखाती है। और जब हम सोल कॉन्शियस होते हैं ना, तो प्यार ये कहता है कि उसके लिए क्या सही है। तो फिर वो माता जी ने क्या किया, सबको कहा अच्छा कोई बात नहीं, मुझे थोड़ी देर उससे बातें करनी है। और फिर वो कॉन्शियस तो नहीं थी बेटी, तो बस उसका हाथ पकड़ के बैठी और बातें करती रही। और मोस्ट इम्पोर्टेंट, उसको निश्चिंत किया। कहा मुझे पता है तुमको चिंता है ना, तुम्हारे बच्चों का कौन ध्यान रखेगा, हम सब बैठे हुए हैं, तुम नहीं सोचो इनके बारे में। तुम्हारा ये शरीर अच्छा नहीं है, तुम इसमें ठीक नहीं रह सकती हो, तुम्हारा एक नया शरीर रेडी हो। ऐसे बातें करती गई उसके साथ, ये शक्ति देती गई। क्योंकि दूसरी आत्मा की भी अटैचमेंट उसको रोकती है ना, तो उसको शक्ति देती गई, शक्ति देती गई। 15 20 मिनट उसके साथ मेडिटेशन करते करते, इस तरह से बातें करते करते, उस आत्मा ने बहुत शांति से, प्यार से शरीर छोड़ दिया। एक माँ ये बैठ कर कर रही थी अपनी बेटी के साथ, और वो भी बहुत सिंपल सी बुजुर्ग सी माता, कोई सोचेगा इसको समझ कहाँ से आता है ये सब कैसे करना है। उसने बहुत प्यार से अपने बच्चे को मुक्ति दी थी उस शरीर से, और उसको सिर्फ जाना नहीं सिखाया, लेकिन उसको शांति से, स्थिरता से जाने की शक्ति दी थी। और उसके 15 20 दिन बाद जब वो वापस आई दिल्ली, तो उसके ये सारे परिवार साथ में वापस आए। और उन्होंने कहा कि जो बात हमारे जीवन में आई है, अगर उसमें हम थोड़ा सा संभले हुए हैं, ठीक हैं, तो वो सिर्फ इसकी वजह से है। इसने हमारे को शक्तिशाली बनाया हुआ है इस टाइम पर। और वो माता जी जब सेंटर पर भी आए, किसी को उसका चेहरा देखकर अभी तक भी नहीं लोगों को पता कि उसके घर में क्या हुआ था। बिल्कुल स्थिर। इसका मतलब ये नहीं है बच्चे से प्यार नहीं होता है, लेकिन इतना प्यार होता है कि अपने दर्द से ऊपर उसके दर्द को देखकर उसको शक्ति देने के लिए खुद को शक्तिशाली बनाते हैं। तो फिर वो माता जी ने आई और मुझसे कहा कि मुझे ये पता नहीं है कि मेरे पास उस टाइम ये शक्ति कहाँ से आ गई, मुझे नहीं लगता था कि मैं ऐसा कुछ कर सकती हूँ उस टाइम। और तो फिर मुझे कहा मुझे तो मुरली भी पूरी याद नहीं रहती है, मैं सुनती तो ध्यान से हूँ लेकिन मुझे मेमोरी अच्छी नहीं है, मेरे को तो सब भूल जाता है थोड़ी देर के बाद। लेकिन वो जो पावर उसके पास उस दिन आई, वो इसलिए आई
क्योंकि वो रोज एक भी दिन मिस करे बिना रोज उस शक्ति को अपने अंदर भर रही थी। और जैसे ही जीवन में सिचुएशन आई, शक्ति रेडी थी बात को फेस करने के लिए। और जब कोई इतनी बड़ी बात अपने जीवन में फेस करता है, छोटी छोटी बातें तो कुछ बातें ही नहीं होती हैं। और ऐसा कोई एक नहीं है यहाँ पर। मैं तो इतने सेंटर पे अभी ट्रैवल किया है, इतने शहर गई हूँ, इतनी जगह गई हूँ। हर एक जगह भाई बहनों से मिलते हैं, हर एक के एक्सपीरियंसेस सुनते हैं। पावर है। और ये इसलिए हमें और फील कराता है कि मनुष्य आत्मा हमारे पास इतनी शक्ति है। और आज हम क्या बन गए हैं कि हम एक छोटी सी बात पर भी मुरझा जाते हैं, कोई एक वर्ड बोल देता है तो भी दुखी हो जाते हैं। और हमारे पास शक्ति इतनी है कि हम क्या से क्या कर सकते हैं। लेकिन वो शक्ति बढ़ाने के लिए, अपना स्टैमिना बढ़ाने के लिए, अपनी फिटनेस को बढ़ाने के लिए लाइफस्टाइल में कुछ तो लाना ही पड़ता है। अगर हमें शरीर को स्वस्थ रखना है, उसके लिए भी हर रोज कुछ लाइफ में लाना ही पड़ता है। तो अगर आपने क्योंकि ये 6 दिन निकाले, एंड आई एम श्योर आपको अच्छा लग रहा है इसलिए आज आप 7वें दिन यहाँ हैं। जिसको नहीं अच्छा लग रहा होगा वो नहीं होगा आज, वो भी फाइन है। लेकिन अगर आप अब इसका रिजल्ट देखना चाहते हैं कि ये ट्रांसफॉर्म कैसे करता है हमारी लाइफ को, तो मैं ये सजेस्ट करूंगी कि आप 3 महीने के लिए आप भी ये एक्सपेरिमेंट करके देखें कि 1 घंटा मुरली क्लास के लिए निकालें। 1 घंटा सुबह का समय या जो भी सेंटर पे टाइम होगा, सुबह तो होता ही है, दिन में भी अगर हो, 1 घंटा इस खुराक को अपने अंदर भरकर देखिए। आपको 3 महीने तक नहीं करना पड़ेगा। आपको 1 महीने में अंदर, उससे भी कम में, आपको अपने अंदर बातों को फेस करने के तरीके के अंदर, बड़ी बड़ी सिचुएशंस को फेस करने के तरीके के अंदर, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट अपने परिवार को शक्ति देने के तरीके के अंदर आपको महीने के अंदर चेंज दिखाई देगा। दैट इज सर्टन। ये 100% सर्टेन है। ये सिर्फ एक लाइफस्टाइल चेंज है कि जो समय हम पेपर देखने में, टीवी देखने में, इसमें गवा ही रहे थे ना वैसे भी। और इतना गवाने के बाद भी खुशी तो आई नहीं, खुशी भी अभी भी हम ढूंढ रहे हैं। हम 1 घंटा कुछ शक्ति भरने के लिए निकालें और फिर देखें उसका क्या रिजल्ट निकलता है। तो अपने आप को 1 घंटा और दीजिए कुछ दिनों के लिए। सिर्फ 1 घंटा और दीजिए। और फिर देखिए कि जो चीज सिर्फ सुनने में अच्छी लगती थी, वो खुद बनने में कितनी अच्छी लगने वाली है। और जब खुद बनेंगे, औरों को बनाएंगे, सिर्फ अपनी वाइब्रेशन से ही दूसरों को बनाएंगे, तो ये कलयुग का समय तो अभी शुरू जैसा चल रहा है वो हो रहा है। लेकिन हमें कलयुग के प्रभाव से नीचे नहीं जाना है। हमें खुद को परमात्मा की शक्ति से ऊपर ऊपर उठाते हुए दूसरों को भी शक्ति भरकर दूसरों को भी ऊपर उठाना है। ये भगवान हमें सिखाते हैं, जिनको हम प्यार से शिव बाबा कहते हैं। तो यहाँ तक पहुंचे हैं, एक कदम और उठाकर देखिए। और वो दिखाकर देखकर एक्सपेरिमेंट अच्छे से कर लीजिए। एक्सपेरिमेंट जो करेगा उसको रिजल्ट तो मिल ही जाएगा। लेकिन कम से कम एक्सपेरिमेंट करे बिना इसको यहाँ स्टॉप नहीं करते। इसको सिर्फ कुछ दिनों के लिए, 1-2 महीने के लिए और आगे करके जरूर देखते हैं। और आई एम सर्टेन, ये 100% सर्टेन है कि जिन्होंने भी एक्सपेरिमेंट किया उनको वो रिजल्ट जरूर मिली। और वो निमित्त बन गए सिर्फ अपनी जीवन नहीं बदलने के लिए, बहुतों की जीवन बदलने के लिए। तो अब तक के लिए समय निकाला, उसको बहुत बहुत मुबारक। लेकिन थोड़े दिन और समय निकालेंगे, उसकी आज आप अपने आप से ये प्रॉमिस करके वो भी करो। एंड फिर अपने जीवन में मैजिक देखना शुरू करो। थैंक यू सो मच। शुक्रिया। ओम शांति। दीदी आपने बहुत अच्छा बताया कि 7 डे के बाद क्यों कंटिन्यू करना है, लेकिन यहाँ पर जब हम ये 1-to-1 सेशंस कर रहे हैं तो कभी भाई बहन आते हैं, कहते हैं अभी हमने सीख लिया है, वो विधि सीख ली, पता चल गया मैं आत्मा हूँ, परमात्मा को जान लिया, राजयोग मेडिटेशन सीखा, अब हम घर पे कर सकते हैं सिस्टर, हम सुबह अमृत वेला भी कर लेंगे, मुरली भी यूट्यूब पर आती है, हम वहां सुन लेंगे। वो इम्पोर्टेंट है सेंटर आकर मुरली सुनना। थोड़ा सा इस पर दीदी प्रकाश डालिए। सबसे पहली चीज तो अभी हमें मुरली घर पे समझ ही नहीं आएगी। ऐसा लगता है कि वो बहुत सहज है, वो समझ ही नहीं आती है।
और दूसरी चीज, इट इज लाइक गोइंग टू स्कूल। एक बच्चा स्कूल जाता है, जब स्कूल जाता है, स्कूल के वाइब्रेशन में सामने टीचर से बैठकर वो चीज जब हमारे अंदर जाती है, उस एनवायरनमेंट में हम रोज जाते हैं। अगर आप 3 महीने का समय लगाते हैं, आप ये देखेंगे कि जो सेंटर का एनवायरनमेंट है, धीरे धीरे आपके घर की एनर्जी वैसे बदलनी शुरू हो जाएगी। लेकिन घर की एनर्जी में बैठकर करने की कोशिश करेंगे तो वो घर की एनर्जी ही हम पर असर डालती है। आज कोविड में सब बच्चे घर से ऑनलाइन स्टडी कर रहे थे ना, तो इतना अच्छा मॉडल था। उसके बाद तो स्कूल जाने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए थी। क्या सुबह सुबह तैयार हो, स्कूल जाओ, ये करो, घर में ही बैठ के पढ़ सकते हैं। लेकिन वो वर्क नहीं हुआ, वो मॉडल वर्क नहीं हुआ। और ही घर बैठने से और ही शक्ति जो थी वो डाउन हो गई है। तो वातावरण और संगठन, सेंटर पे भी हम अकेले आके नहीं करते, हम संगठन में करते हैं। तो वो उतना ही एनर्जी का डिफरेंस होता है जितना आप अकेले बैठकर घर पे कुछ कर रहे हो और संगठन में कर रहे हो। और संगठन में भी हायर वाइब्रेशनल एनर्जी के संगठन में कर रहे हो। ये संस्कार परिवर्तन है बहुत आसान, लेकिन आसान तब है जब विधि से किया जाए। अभी आप आज सिर्फ ये डिसाइड कर लो कि घर बैठ के कि मैंने कल से गुस्सा नहीं करना, कल सुबह डिसाइड करेंगे दोपहर तक ही आ जाएगा फिर से। तो है बहुत आसान, लेकिन विधि से करते हैं तब सहज बनता है। सिर्फ डिसाइड कर लिया कि मैं आत्मा हूं और आज से मैं शांत रहूंगी, वो दोपहर तक भी नहीं हो पाएगा, भाई किसी ना किसी बात में फिर से डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो वो एक विधि है, हर चीज विधि से सिद्धि लाती है। तो विधि को फॉलो करो, वो विधि जो लाखों लोगों ने की है, और वो ही मॉडल वर्क करता है। आप खुद सोचिए, 137 देशों में सेंटर, हर शहर में इतने सारे सेंटर, आपके सिर्फ थाने में ही इतने सारे सेंटर हैं। कोई इजी तो नहीं होता इतनी प्रॉपर्टीज बनाना, और वो भी किसी से कोई भी चार्ज या फीस लिए बिना। तो 1937 से स्टार्ट हुआ, किसी भी प्रोग्राम के लिए, किसी भी कोर्स के लिए, किसी भी रिट्रीट के लिए, हम माउंट आबू जाते हैं, 4 दिन रहते हैं, किसी भी चीज के लिए किसी से पैसे नहीं लिए जाते। आप 7 दिन से यहाँ कोर्स कर रहे हैं, आपसे कोई फीस तो नहीं ली गई है, ऐसे किसी से नहीं ली जाती है। तो आप ये सोचिए कि पैसे भी किसी से लिए नहीं जा रहे, और फिर भी हर शहर में 3-4 किलोमीटर के अंदर सेंटर बनाए जा रहे हैं। और सिर्फ सेंटर बनाना तो फिर भी आसान है, बहनें कहाँ से आएंगी इतने सारे सेंटर संभालने के लिए। तो ये एक बहुत बड़ा मॉडल है, ये सिर्फ ईश्वरीय शक्ति कर सकती है। पैसे तो देके मकान खरीद ही लो, लेकिन लोग अपनी लाइफ सरेंडर करने के लिए क्यों रेडी होंगे? तो इसलिए वो मॉडल का लॉजिक ही ये है कि हर 3-4 किलोमीटर के अंदर एक सेंटर होना चाहिए, ताकि लोग वहां रोज आएंगे, तभी परिवर्तन आएगा, तभी आएगा। आप देखो, जैसे मुंबई की मेट्रो में अगर बहुत लोग नीचे उतर रहे हैं, तो हम सिर्फ खड़े भी होंगे तो नीचे ही उतर जाएंगे। और अगर बहुत लोग अंदर चढ़ रहे हैं, हम सिर्फ खड़े ही होंगे तो अंदर चढ़ जाएंगे। लेकिन इम्पोर्टेंट है हम कौन सी साइड पर खड़े हैं। जब हम घर पे हैं, बाहर की दुनिया में हैं, लोग वाइब्रेशन वाइज नीचे आ रहे हैं। इसीलिए बिना कोई गलत कर्म करे भी हमारी मन की स्थिति नीचे आने लगती है। लेकिन जब हम उस एनवायरनमेंट में आते हैं जहाँ लोग ऊपर चढ़ने के प्रयास कर रहे हैं, अपनी वाइब्रेशन को ऊपर उठा रहे हैं, तो उस संगठन में होने से ही हमारी एनर्जी ऊपर उठती जाती है। तो हर ये सब माइंड में हमारे क्वेश्चंस आएंगे, हमें क्यों जाना है, हम घर से ही कर सकते हैं, इजी कितना है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, शुरू में तो लगेगा हमारे पास टाइम ही नहीं है। ये एक और बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट है। हम सब जब पहली बार कोर्स करने आते हैं और हमें कोई कहता है कि आप मोटी क्लास आना, तो हमारा फर्स्ट आंसर होता है हमारे पास टाइम नहीं है। और सच्ची में टाइम नहीं होता। लेकिन जिन्होंने उसको फिट किया, 1 महीने के अंदर अंदर उनको पता चला कि कमी टाइम की नहीं थी, कमी शक्ति की कमी थी, जिसकी वजह से हर काम थोड़ा ज्यादा टाइम लेता था, ज्यादा सोचते थे, डिसीजन लेने में टाइम लगता था, बातें बुरी लगती थी, टाइम वेस्ट होता था, किसी के बारे में गॉसिप करते थे, टाइम वेस्ट होता था। कितना टाइम वेस्ट होता था सारा दिन के अंदर। तो हमारे पास समय की कमी नहीं है, हमारे पास शक्ति की कमी है। तो पहले हम आए, हमने कहा हमारे पास टाइम नहीं है। 1 महीना हमें थोड़ा सा अपनी लाइफस्टाइल को एडजस्ट करना पड़ा।
एक महीने के बाद हम बहुत क्लियर थे कि नहीं, अभी ये मेरी लाइफस्टाइल में अच्छे से फिट हो गया, मैं तो और 1 घंटा रोज आ सकती हूँ। 3-4 महीने के अंदर इतना टाइम आ जाता है कि कुछ भाई बहने सेंटर पर आकर कहते हैं कोई सेवा है तो बताओ, हम सेवा भी कर सकते हैं। तो हम उनको बोलते हैं नहीं, सेंटर पर सेवा करने के लिए सब है, आपको अपना घर संभालना है, परिवार संभालना है, मुरली आना है। कहते हैं वो तो बहुत अच्छे से संभाल रहा है, और भी कुछ करना हो तो वो भी बता दो। तो वी स्टार्ट विथ टाइम नहीं है टू अब मेरे पास टाइम है, टू थर्ड स्टेज अब मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम है कि मैं औरों के लिए भी कुछ कर सकती हूँ। वो एक्स्ट्रा टाइम इसलिए आता है क्योंकि शक्ति बढ़ती जाती है। जैसे शरीर की शक्ति बढ़ जाए, आप काम फास्ट करते हैं, शरीर की शक्ति घट जाए, वही काम स्लो होता है। सिमिलरली जब मन की शक्ति घटती है, वो हमें पता नहीं चला, हमारे सारी चीजें स्लो चल रही हैं।